इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इकोनॉमी, मईशत, महंगाई, इन्फ्लेशन। और इसका जो एक नॉर्मल वे में जो एक एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस आर द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर इकोनॉमी और डिक्रीज इन्फ्लेशन। आपका जो गढ़ है वो लाहौर रहा हमेशा से। आपका सर पॉलिटिकल हब है, वहां पूरा शहर जितना टैक्स देता है उससे ज्यादा टैक्स तो हमारी लियाकताबाद की मार्केट देती है। तो आपने अपने लोगों को इतनी ढील दी कि चलो जी मौज करो, तुम टैक्स तो कराची से ले ही लेंगे हम। तो किस तरह से आप इसको जो है वो प्रिवेल करेंगे, क्या आप इसको आंसर करेंगे? चला, आपकी ये बात बहुत ही शानदार, खूबसूरत, फूड फॉर थॉट है कि क्या निजाम हमने बना दिया कि लियाकताबाद सबसे ज्यादा टैक्स दे। और लियाकताबाद को टैक्स क्यों देते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ क्यों देते? टैक्स इसलिए दिया जाता है कि फॉर बेटरमेंट, रियासती उमूर चलाने के लिए, तरक्याती काम के लिए, आपके तहफ्फुज के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। सही, आप हमें दें, हम बना के देंगे, ये होता है ना टैक्स। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। जो लोग टैक्स कलेक्टर या टैक्स के शोबे से होते हैं, इंतहाई बददियानत लोग, इंतहाई बददियानत लोग। नंबर 2, जो लोग नेशनल फाइनेंस कमीशन में बैठे होते हैं वो भी इंतहाई बददियानत लोग। वो हमारे पार्टी के हो, आप किसी पार्टी के हो। सिंध को जब अवार्ड किया जाता है, उसके हिस्से का हिस्सा नेशनल फाइनेंस कमीशन से दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह होता है CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है। NFC में भी ये बड़ा क्लियर है। आप पॉलिटिकल अगर राइट लेते हैं कि आप डिसोल्यूशन ऑफ पावर करते हैं, ठीक है, फॉर प्रोविंस, तो आप इसी तरह से डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है ना, वो मेगा सिटीज के लिए करें। ठीक है। और उन सिटीज के लिए करें जो टैक्स जनरेट करके देते हैं। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी ज्यादती की कराची के साथ। सर मेजोरिटी ज्यादती ये नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, इट्स नॉट आवर टॉपिक, दिस इज आवर टॉपिक, दिस इज फेडरल गवर्नमेंट ने अगर ज्यादती की। देखिए, अगर आप कोटा सिस्टम कर रहे हैं हमारी नौकरी के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, तो आप हमारे टैक्स पे भी कोटा करें, फिर हमसे टैक्स भी उतना ही लें। सर जितना आप हमें, एक मिनट रुक जाए, जितना आप हमें नौकरी दे रहे हैं, ठीक है, जितना हमें रोजगार दे रहे हैं, उतने हमसे टैक्स भी लें। जितने हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, जितनी हमारी सड़कें बना रहे हैं, सही, जितने हमारे कॉलेज स्कूल, फिर हम टैक्स ज्यादा क्यों दें? ठीक है। यहां पे रियासत कमजोर होती है। लोग उन टैक्स कलेक्टर को की बददियानती को गाली नहीं देखते, उन सियासी लीडरों की बददियानती को गाली नहीं बकते, बल्कि रियासत के खिलाफ हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, उसमें एक ऐड करना चाहिए, जो जितना टैक्स दे रिटर्न उसको उसी तरह से होना चाहिए। वाई कराची सफर्स, कराची सफर क्यों करे? हम उनको भी टैक्स दें, नीचे डाकू भी आके हमसे लेके जाए। तो मैं ये समझता हूं जो भी कराची हो, पेशावर हो, कोयटा हो, लाहौर हो, हैदराबाद हो, जो टैक्स दे उसको इज्जत दे। देखिए ना, कमाऊ पूत कौन है? हम अगर कमाऊ पूत हैं तो हमारे साथ, और फिर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पिसता है। ठीक है, सही बात है ये। मैं भी जब पेट्रोल डलवाने जाता हूँ तो याद आ जाती है मुझे हर चीज, मैंने तय हो जाता है बंदा। हम भी, मैं पर्सनली अब बाहर खाना खाने या होटलिंग करने नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ। मैं पहले जाता था 3-4 हजार पे, अब सुना है मैंने 15 हजार पे आता है। तो मेरे जेब में अगर 15 हजार ना हुआ तो मैं कितना शर्मिंदगी में उठानी पड़ेगी। Exactly. तो आम कॉमन लोगों के लिए नहीं, उन हराम खोरों के लिए रह गया है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या लाहौर जो टैक्स देता है, जो आपका पॉलिटिकल हब है, हमेशा से पॉलिटिकल हब रहा, अब है लाहौर जो टैक्स देता है, लाहौर के लीडर लाहौर पे लगा देते हैं। ये बड़ी मजेदार बात सुनिए, लाहौर के लीडर टैक्स देता है जितना भी देता है, वो नवाज हो, शहबाज हो या परवेज, जितने सर जितना पे ही तो बात हो रही है, जितना पे तो कराची के जो लीडरान है, सिंध के लीडरान है और कराची के, ये अपना हक क्यों नहीं लेते हैं? आपके तो एलआई रहते हैं, और जब मिलता है हक, तो सिंध की जो हुकूमत थी 15 साल, उसने कराची को तो बंजर और क्या बना दिया, मोहनजोदारो बना दिया। सौतेली माँ भी इतना बुरा सलूक नहीं करती है जितना कराची के साथ किया गया बुरा सलूक। क्या कहते हैं कि आपकी जो जमात है उसके पास कोई रोड मैप है कि किस तरह से आप टैक्सेशन में, टैक्स नेट में जो है वो लाएंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं आप जैसों से भी मैं गुजारिश करूंगा, देखिए कि आप आए, ये नौजवान है, आप नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए रास्ते बन रहे हैं और वो बताएं और हमें बनाएं। देखिए, जो इमरान खान ने किया था, वो उसने IMF के साथ मुआहदा एक ऐसा कर लिया और उसने कहा कि हमने आपके लिए बारूदी सुरंगें बिछाई हैं,
उसने स्टेट बैंक को बिल्कुल माजूर कर दिया था। इसने कई ऐसे इदारे बेच दिए थे। कौमी जो इदारे होते हैं उसको इस तरह से बर्बाद नहीं किए जाते, मगर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। सबसे पहले मैं तो आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा सोचता हूं टैक्स कलेक्शन ये एफबीआर को खत्म करें, और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होता है ना, लोकल बॉडीज, उनके आप काउंसलर जो वार्ड के लेवल पे काउंसलर है, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता अपने मोहल्ले को। उनको पता है कि किसके घर में कितनी गाड़ी, किसके घर में चिकन पक रहा है, किसके घर में फाके हो रहे हैं। सही। वो अगर असेसमेंट करें, असेसमेंट करने का हक दिया जाए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, हर वार्ड को कहा जाए, हर चेयरमैन को कहा जाए कि आप टैक्स नेट के लिए एक अपना सर्वे करें और आप बताएं कि आपके खित्ते में, आपके इलाके में इंडस्ट्रियलिस्ट कितना है, बिजनेसमैन कितना है, डेली वेजर्स कितना है, टैक्स देने वाले कितने हैं। सही। और आपके असेसमेंट की बुनियाद पे आप टैक्स कलेक्ट करें। हमारा हिस्सा हमें वफाक को भेजें, सूबे का हिस्सा सूबे को भेजें, मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा मेट्रोपॉलिटन को दें, और जो यूसी है वो अपना हिस्सा रख लें जो टैक्स। इंग्लैंड में यही होता है, जो बोरो है वो सारा कुछ करते हैं। वहां पे कोई सूबाई गवर्नमेंट की ड्रामेबाजियां नहीं है। सही। कि जी कभी पावर दे रहे हैं, कभी पावर छीन रहे हैं, ये ड्रामेबाजियां नहीं है। लोकल लोग खुद फंड जनरेट करते हैं, खुद अपने प्रोजेक्ट पे लगाते हैं। तो ये टैक्स का अगर ये निजाम ले आए आप पाकिस्तान में, ये वाला, ये एफबीआर की जो चीटिंग है ना, ये जो फ्रॉड है, इसको फिर कस्टम लाएंगे आप, ये ला रही है, ये है मैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाई। मैं अगर मुझे पार्टी से शेयर करेंगे, मुझे मौका मिले मैं बताऊंगा। इसी तरह जो कस्टम का है निजाम, कस्टम के निजाम में भी बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके कहने पे इस पे छूट दे दिया और इसके कहने पे इसमें बढ़ा दिया, ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे एक्सपोर्ट के कमोडिटीज है उसके पे भी देखना चाहिए हमें कि हम कितना सेल्स टैक्स लगाते हैं, कितना नहीं लगाना चाहिए। सर इन दी एंड इसको आप समअप कर दें अगर, कि हमारी एक लियाकताबाद की मार्केट, मैं अभी हब पे नहीं आया हूँ, मतलब मैं अभी सदर की तरफ नहीं आया हूँ, मैं अभी तारिक रोड नहीं आया हूँ, मैं हैदरी मार्केट नहीं गया हूँ, लियाकताबाद की मार्केट के जो एक एवरेज मार्केट है कराची के लिए, उसकी टैक्सेशन, उसका टैक्स रेशियो जो है वो मोर देन लाहौर की जो आपका बिजनेस है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें फ्लॉज हैं, या लाहौर जो टैक्स दे रहा है बिल्कुल ठीक दे रहा है, हमारे वाले जो है वो सोना उगल रहे हैं? हमारे वाले सोना उगल रहे हैं, और लाहौर वाले जो है ना, वो उनके जो वहाँ कारिंदे हैं वो कोयला उगल रहे हैं। वो सोना खुद हजम करके कोयला निकाल देते हैं मुल्क के लिए, रियासत ये आपके प्लान में शामिल है कि जरा टैक्स नेट को वसी किया जाएगा? बिल्कुल वसी होना चाहिए सबको टैक्स। और इसमें एक चीज और है कि हम ऑलरेडी जो कॉमन, सबको ना करो, खुदा का वास्ता है, एक भीख मांगने वाला आदमी जो है ना, वो जो माचिस भी खरीदता है वो भी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी देता है वो। ठीक है। तो अगर ये वाला करेंगे तो जो बाबू ऊपर बैठे हैं ना, वो फिर नया ऑर्डिनेंस लेके आ जाएंगे कि माचिस जिसके पास, ये जो स्कूल जा रहे हैं ना बच्चे, ये भी टैक्स देके जाएं, चूंकि इन्होंने ऊपर नीचे पैंट शर्ट पहना हुआ है, रोड घिस रहे हैं। हाँ, हर चीज की वो रोड घिस रहे हैं वो। तो जिनको टैक्स देना चाहिए, इस मुल्क में अमीर और अमीर हो गया, ठीक है, गरीब और गरीब हो गया, ठीक है, और अमीर ऐसे ड्रामे करके गरीबों को हर साल हर बार लूटते हैं, चूना लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं चूना। इमरान खान भी अमीर लोग ही लेके आते हैं, आपको पता है ना? अच्छा। हाँ, सारे अमीरों ने, वो आरिफ नकवी भी उसको फंडिंग कर रहा था, सारे अमीरों ने कहा, यहाँ भी मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे दोस्त हैं, ऐसी ऐसी फंडिंग की है लोगों ने। हा इमरान आएगा तो रियासत मदीना, एक तो मजहबी जो हमारे लोग हैं उनसे भी कहा जाए कि रियासत मदीना वो थी जो अल्लाह ताला कहता है, अरे तल्लज़ी यकज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूमुल यतीम वला युहिब्बु अला तामिल मिस्कीन, कि क्या तुमने, तुम्हारी नमाज रोजा अपनी जगह रखो साइड, क्या तुमने मेरे मिस्कीन को, यतीमों को, जरूरतमंदों का ख्याल किया? एहसास प्रोग्राम था तो सर, पनाहगाहें बनाई थी, लंगर खाने बनाए थे, आपने तो बंद कर दिया सारे। वो जो है ना, वो सारे बंद कर दिए। अरे सर सुन लेना, एहसास प्रोग्राम भी बता दूं, ऐसी बड़ी चीटिंग, ये यहाँ पे बशीर फारूकी साहब के जो लंगर खाने थे उसमें उन्होंने अपना बोर्ड लगा के चला दिया। यार इतना चीटिंग ना करो इमरान। मेरा दिल करता है मैं उस आदमी को ना, नॉर्मल आदमी नहीं समझता जो इमरान खान के एहसास प्रोग्राम में अबे भाई, दादाजी का फातिहा और हलवाई की दुकान, हलवाई की दुकान पे जाके दादा का फातिहा कर दिया। अबे भाई अपने पैसे से फातिहा कराओ। ये फातिहा उन्होंने जो लगाया लंगर खाना, ये बशीर फारूकी का लंगर खाना था। ठीक है, सैलानी इसको जो है वो फैसिलिटेट, लेकिन रियासत ने जगह तो फराहम की, कोई जगह नहीं फराहम की मेरा भाई। सर की है? अरे भाई मैं देखी है मैंने। अरे भाई चीटिंग ऊपर चीटिंग है यार। ये जो सरकारी बाबू है, ये मामू नहीं बनाते हैं वजीरों को, वजीर आजम को, गवर्नरों को। जब तक वो होते हैं, बड़े डेकोरेशन होते, जैसे कि सब कुछ उखाड़ के ले गए। अब कब तक हम मामू, हम तो नहीं बनते मामू। सही, बनाने वालों को आप मामू बनाए। ठीक है,
ठीक है ना। इमरान खान समझ रहा था कि कौम को मामू बनाएगा, कौम उसको मामू बना दिया ना, कौम ने उसको मामू बना दिया। सही। वो एक किस्सा है, पारीना है, वो खत्म। सियासी आदमी नहीं थे वो, और उनका काम नहीं था सियासत करना, गलत किया उन्होंने। सर, ही इज स्टिल मोस्ट रेलेवेंट पर्सन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। He is an irrelevant person for Pakistan. He don't know even alif bay of politics.